दोस्तों, आज हम सल्तनत काल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद गौरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? सूफी संतों के आगमन के बाद, 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका सही जवाब है 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद, फिरदौसी। इसका सही जवाब है राजा जयपाल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? अल-बरूनी, अल-राजी, अल-फिरदौसी, अल-मुस्तफ़ा। इसका सही जवाब है अल-बरूनी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर, बाबर। इसका सही जवाब है फिरदौसी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1191 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? इसका सही जवाब है बघेल भीम। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था 4 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा। इसका सही जवाब है 5 राजवंशों द्वारा। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, बलबन। इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, केकुवाद, इल्तुतमिश, बहमन शाह। इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, अहमद शाह अब्दाली। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? इल्तुतमिश, हुमायूं, अलाउद्दीन, शेरशाह। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इब्राहिम लोदी, बाबर, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया? अतीला दाहून, चंगेज खान, सुलेमान प्रतापी, तैमूर लंग। इसका सही जवाब है चंगेज खान। छोटा बालक तेमुजीन बड़ा होकर चंगेज खान कहलाया। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई, बेगम हजरत महल। इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 188 फीट, 238 फीट, 388 फीट, 488 फीट। इसका सही जवाब है 238 फीट। कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट है। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रजिया, बलबन, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर नसीरुद्दीन, फिर बलबन। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा
इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। इसका सही जवाब है बलबन। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? बलबन, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है बलबन। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? सैनिकों, व्यापारियों, किसानों, आम व्यक्तियों। इसका सही जवाब है सैनिकों। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है लाहौर, दिल्ली, पटियाली, फैजाबाद। इसका सही जवाब है पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली है। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। लिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। इसका सही जवाब है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मौलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए-खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह। इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों से सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की? मिस्र, सुमेर, ग्रीक, चीन। इसका सही जवाब है सुमेर। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था मुगलों से, अफगानों से, रानियों से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता, बरनी, बदायूनी, अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है इब्न बतूता। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शम्स-ए-सिराज, आफिफ, तारीख़-ए-फिरोज़शाही। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी,
इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बहलोल लोदी। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया? अकबर, हुमायूं, सुल्तान सिकंदर लोदी, शाहजहां। इसका सही जवाब है सुल्तान सिकंदर लोदी। रणथंभौर क्या है? एक मुगल महान, एक राजपूत दुर्ग, खिलड़ियों की राजधानी, बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। इसका सही जवाब है एक राजपूत दुर्ग। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की। इसका सही जवाब है फारसी। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। इसका सही जवाब है 13वीं सदी। कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर, महावत खान, जहांगीर। इसका सही जवाब है बाज बहादुर। बहमनी राज के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? कलीम उल्लाह, कलीम उद्दीन, अलाउद्दीन द्वितीय, सिकंदर शाह। इसका सही जवाब है कलीम उल्लाह। कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? बहमनी, चौल, विजयनगर, पल्लव। इसका सही जवाब है विजयनगर। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम किनके दरबारी थे? कृष्णदेवराय, राजा प्रथम, राजेंद्र चोल, टीपू सुल्तान। इसका सही जवाब है कृष्णदेवराय। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का, बुक्का द्वितीय, विजय राय, हरिहर द्वितीय। इसका सही जवाब है हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, मैसूर, धारवाड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ? कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय, बुक्का राय। इसका सही जवाब है राम राय। नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? देवराय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अच्युत राय। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? इसका सही जवाब है निकोलो काटी। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? चोल, पांडच, विजयनगर, चेर। इसका सही जवाब है विजयनगर। वाडियार के शासक थे? मैसूर का देशी राज्य, ट्रावनकोर का देशी राज्य, विजयनगर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मैसूर का देशी राज्य। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? चेरों की, यादवों की, पांडचों की, होयसलों की। इसका सही जवाब है होयसलों की। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। इसका सही जवाब है हैदराबाद। गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। बीजापुर का गोल गुम्बद मकबरा किससे संबंधित है? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, ताज सनेटावा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मोहम्मद आदिल शाह।